अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुशो खुरम और आबाद रखें। तो जी बहुत माजरत, मैं रेगुलर व्लॉग नहीं अपलोड कर रही क्योंकि मेरी बेटी आजकल जा रही है स्कूल, तो मुझे थोड़ा सा जो है टाइम को मैनेज करने में मुश्किल होता है। क्लिप्स मैं शूट करती रहती हूँ लेकिन उनकी वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं दिखाती हूँ आपको घर। घर माशाल्लाह मेरा था नीट एंड क्लीन और सारी चीज़ें माशाल्लाह मैनर से रखी हुई थी। और मौसम जो है वो आज बहुत 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 अच्छा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर गर्मी जो है वो नहीं रही। तो यहाँ जी मैं हानिया का यूनिफॉर्म मैंने भिगोया हुआ था और मैंने कहा कि मैं इसका यूनिफॉर्म धो देती हूँ। तो जी ये सैटरडे का व्लॉग है, आई थिंक हाँ फ्राइडे का। हानिया जब स्कूल से आई तो नेक्स्ट डे सैटरडे का ये व्लॉग है। और बस मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकी वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ जी मैं साहब के लिए बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए मिल्क शेक। और उनको पट्ठों में थोड़ा सा खिंचाव है, उनके पट्ठों में तकलीफ़ रहती है, मेडिसिन भी वो लेते हैं। लेकिन ये चनों का शेक किसी ने मुझे बताया था कि आप चनों को ग्राइंड करके इस तरह से आप एप्पल और दूध डालकर अगर बना कर पिएँ तो इससे आपके पट्ठों का खिंचाव जो है वो ख़त्म होता है। तो ये साहब को मैंने जूस बना कर दिया और उसके बाद जी मैंने आज डिसाइड किया कि चलो जी वेट शेट कम करते हैं क्योंकि गर्मी में वेट जो था मेरा काफ़ी बढ़ गया था। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ एक वेट लॉस की जो है फक्की सी, और इसकी डिटेल रेसिपी चले मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल देती हूँ किसी दिन। तो बस यहाँ पर जी ये था सौंफ, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा और कलवंजी। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ड्राई रोस्ट कर। तो बस जी यहाँ पर मैं हानिया के लगा रही थी बालों में ऑयल और साथ ही जी मैं बना रही थी पक्की। तो बस यहाँ पर ये पक्की बन के रेडी थी। देन मैंने हानिया को वॉश किया यूनिफॉर्म एंड उसको मैंने फैलाया और बस बच्चों का कुछ प्ले टाइम निकाल रही हूँ। आजकल उनको लाजमी गली में लेके जाती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय करें। हानिया तो स्कूल में भी अब थोड़ा सा खेलती कूदती है, लेकिन उस्मान के लिए मुझे होता है कि वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर ले। तो यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के रखे कि मैंने कहा कि वापसी पर मैं इनको झटपट करवाती हूँ जी शावर। और यहाँ पर हम निकल रहे थे शाम को बाहर और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर पिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम है वो अच्छा हो गया। तो इन्होंने इतनी ज़िद की, ये 5 बजे निकल के बाहर निकल गए थे। तो सैटरडे था और हानिया भी जो है वो कह रही थी कि और मुझे खेलना है, तो मैंने उन दोनों को निकाला गली में। और यहाँ पर जी मैं अपनी सिस्टर के पोर्च में बैठी और बच्चे मेरे माशाल्लाह दोनों खेल रहे थे। तो यहाँ पर जी बस यही डेली रूटीन है आजकल। हानिया की नई नई स्कूलिंग है तो मुझे उसको भी टाइम देना होता है, होमवर्क करवाना होता है। तो मेरे पास क्लिप्स शूट किए हुए होते हैं लेकिन बस नहीं मैं टाइम निकाल सकती कि मैं उनकी वॉइस ओवर और वॉइस वीडियो एडिटिंग कर सकूं। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे गए हुए थे कुछ ग्रॉसरी करने और वो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे, लाइक आलू प्याज वगैरह। और जी यहाँ पर वो बच्चों के लिए लाए थे कोको मेलन और आते हुए वो गरम गरम समोसे लेके आए और हमने आउटडोर ही बैठ के खाए समोसे और वेदर और को एंजॉय किया। तो बच्चे माशाल्लाह दोनों गली में खेल रहे थे यहाँ पर अपने बाबा जानी के साथ और तो ये भी बच्चों के साथ लगे हुए थे खेलने। तो माशाल्लाह हानिया बहुत अच्छी साइकिल चला लेती है। और यहाँ पर जी उसके बाद मेरे घर में रात को कुछ गेस्ट आ गए थे, मैं कुछ भी क्लिप्स वगैरह नहीं शूट कर सकी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है डे। और यहाँ पर जी मैंने पी चाय और साथ में मैंने खाई थोड़ी सी चूरी। और क्योंकि आजकल थोड़ी सी मैंने डाइटिंग वगैरह स्टार्ट की है कि थोड़ा सा वेट वगैरह कम करती हूँ, तो मैंने खाना पीना थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। अब देखें फिर ये जोश मेरा कितने अरसे तक चलता है क्योंकि डाइटिंग का जोश आपको पता है जल्दी जल्दी आता है और जल्दी जल्दी ही चला जाता है। तो होप सो कि मैं इस बार कुछ खातर खा जो है वो परफॉर्मेंस कर सकूँ। तो लास्ट ईयर गर्मियों में नहीं, उससे लास्ट ईयर मैंने काफ़ी वेट कम कर लिया था और बस फिर मुझसे मेंटेन नहीं होता और फिर से मेरा वेट बढ़ जाता है। तो फिर मैं इसलिए मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है
तो इस बार तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीपी की भी मेडिकेशन है मेरी और काफ़ी सारी मेडिसिन्स पे हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि कुछ खुद को राय रास्त पे लाऊँ ताकि मैं थोड़ा सा वेट कम कर लूँ। तो बस यहाँ पर जी मैंने दिन के टाइम खाया थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा चाट और चावल शोरबा। और यहाँ पर मेरे साथ उस्मान और हानिया भी शेयरिंग में थे। आप कहेंगे डाइटिंग में इतना खा रही है और यहाँ जी मैंने कहा कि चलो हानिया के बालों में करती हूँ ऑयलिंग, और यहाँ मैंने हानिया के बालों में की ऑयलिंग और यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया और देन उसके बाद मैंने हानिया के बालों में स्टार्ट की ऑयलिंग। तो माशाल्लाह दोनों बच्चे भी मेरे साथ खाना खा रहे थे। और उसके बाद यहाँ जी ये बॉटल है, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की है, बहुत मज़े का, इससे बालों में ऑयल लग जाता है। आपको जस्ट बालों को अच्छे से सीधा करना है और बॉटल में ऑयल डाल के ऊपर से आप इसको कैप कर दें और ये जो इसके दंदान से बने हुए इनमें से ड्रॉप्स करके ऑयल निकलता है और पूरे सर में जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो बहुत इजी है इससे ऑयलिंग करना। तो बस ही मैंने हानिया की ऑयलिंग। उसके सर में मैंने बारीक वाली कंघी मारी, क्योंकि आपको पता है स्कूल जाने से बच्चों को पसीना वगैरह आता है और बच्चियों को अक्सर जो है सरों में जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं। दूसरी बच्चियों के साथ भी, अगर आपकी बच्ची को नहीं भी हैं तो अक्सर बच्चियों को जुएँ वगैरह पड़ती हैं। तो मैंने कहा कहीं हानिया के बालों में पड़ गई तो इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होंगे निकालने के लिए। तो मैंने फिर इसको काफ़ी राज़ी बाजी करके इसके सर में बारीक कंघी फेरी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सर से कुछ भी नहीं निकला और अच्छे से ऑयलिंग की और मैंने इसके सर की मसाज वगैरह की, ताकि अब स्कूल भी जा रही है और गर्मियों में बिल्कुल ही डेली वॉशिंग पे थे बाल। और इतनी ज़्यादा गर्मी में आप बिल्कुल ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है जब आप बालों में ऑयल लगाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने हानिया की बनाई पोनी एंड देन जी यहाँ पर उस्मान की टर्न थी और वो भी कह रहा था कि मुझे भी ऑयलिंग करें। और यहाँ पर जी मैंने अपने चांद को भी ऑयलिंग की एंड देन उसके बाद आपकी बहन ने भी कहा कि वो भी ऑयल लगा ही ले अपने बालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। तो यहाँ पर जी ऑयलिंग वगैरह की एंड देन उसके बाद मैंने कहा कि घर में लगाती हूँ हल्का फुल्का सा झाड़ू। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा 2-4 दिन के बाद, वैसे पोछा मैं 5-6 दिन के बाद लगाती हूँ, लेकिन अगर झाड़ू भी ना लगाऊँ तो फिर झाड़ू लगाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जल्दी साथ में अगर आप सफाई करते रहें तो बहुत ज़्यादा काम नहीं फैलता। तो यहाँ पर जी मैंने पोंछ वॉश किया, अच्छे से सीढ़ियाँ धोई और पानी फ्रेश कूलर का पानी भरा। और हाँ जी रात के टाइम हमने पिया कावा शावा और बहुत ही मज़े का दिन गुजरा। हानिया को छुट्टी थी, वो भी हमारे साथ एंजॉय करती रही। यहाँ जी रात को हम लोग कावा पी रहे थे अपनी सिस्टर के पोर्च में बैठकर, तो लाइट चली गई। तो ये बहुत प्यारा चांद लग रहा था बादलों में से। उसके बाद जी मैं घर आई, आकर मैंने अपने बच्चों को करवाया शावर, अच्छे से उनको मैंने नीट एंड क्लीन किया। और यहाँ पर भी जी दोनों बहन भाई लगे हुए थे खेलने और यहाँ पर 11:15 का टाइम था और यहाँ पर इनका खाना पीना लगा हुआ था। और मैंने फिर कहा कि चलो मैं अब बच्चों को सुलाती हूँ। तो जी ये नेक्स्ट डे हस्बैंड ने बनाई चाय, जो बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी हुई थी और बस यहाँ पर जी मैंने बनाना स्टार्ट की भिंडी और बहुत मज़े का यमी टेस्टी। फिर हमने दिन का खाना बनाया। बच्चे मेरे जल्दी उठ गए थे संडे वाले दिन भी, क्योंकि अब उनकी रूटीन ऐसी बन गई है। तो रात को वो दोनों जल्दी सो गए थे और सुबह हार्डली वो 9-9:30 बजे दोनों उठ गए थे। और फिर उन्होंने हमें भी हल्का फुल्का सा कहना शुरू किया कि भाई उठो, आप लोग भी उठ जाओ। फिर हम लोग भी उठ गए। तो ये नेक्स्ट डे मैंने दिन के टाइम बनाया था भिंडी आलू का सालन, और हानिया का मोस्ट फेवरेट है। तैयब को भी भिंडी बहुत पसंद है और मुझे तो कोई भी सब्ज़ी हो वो पसंद ही होती है। बस यहाँ पर मैंने खाना वाना खाया एंड देन हमने साफ़ किया किचन। और ये देखें जी दोनों बहन भाई एक दूसरे से लाड कर रहे थे, क्योंकि बहन जो थी इनकी घर पे थी और उस्मान हानिया के साथ ही चिपका हुआ था और उसके गोद में लेट रहा था, कभी क्या। तो यहाँ पर जी दोनों बहन भाई बैठे हुए कार्टून देख रहे थे। तो बच्चों का बस यही शोर मेला और उनकी यही लाइफ होती है जो हमारी बचपन में होती है। तो जब बंदा छोटा होता है तो वो कहता है मैं कब बड़ा होऊंगा, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको होता है कि वो एक दफ़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पर जी बच्चे मेरे
हानिया को मैंने कहा कि चलो हम होमवर्क ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद हम जाके गली में खेलेंगे। तो यहाँ पर हानिया और उस्मान दोनों होमवर्क कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग जी अर्ली मेरी बेटी उठी और उसने इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसको माशाल्लाह से स्कूल जाने की, क्योंकि उसकी नींद बिल्कुल पूरी थी। और यहाँ पर हानिया के लिए मैंने, जब मैं सुबह उठी और यहाँ पर जी सबसे पहले उठकर मैंने पिया अजवाइन वाला पानी, क्योंकि ये मुझे किसी ने बताया है कि स्वेलिंग और ब्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनके फेस पर स्वेलिंग होती है। और मेरी तो गर्मियों के बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जी अजवाइन वाला पानी, मैंने रात को अजवाइन को भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने निहार मुँह अजवाइन वाला पानी पिया था। तो बस ये अजवाइन वाला कुछ पानी मैंने हस्बैंड के लिए भी रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं पीऊँगा और उसके बाद ये भी मैंने खुद ही पी लिया था। और बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे, क्योंकि हानिया उस्मान भी हानिया के साथ उठ गया था और मुझे था कि दोनों बच्चे जो हैं वो अच्छे से नाश्ता कर लें, क्योंकि अब दोबारा फिर आज मेरा सोने का कोई प्लान नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं उस्मान को भी हानिया के साथ अच्छे से नाश्ता करवा दूँ। तो यहाँ पर जी पेड़े मैंने बनाए और जब मैं हानिया को रेडी करने के लिए गई तो उस्मान सोया हुआ था। बस जी हमारी आवाज़ों के साथ वो भी उठा और मैंने हानिया को मुँह हाथ धुला के ड्रेसअप किया और उस्मान अपने बाबा के साथ उसने दांत वगैरह ब्रश किए। यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरी बेटी तैयार थी स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर उनका बहुत यम्मी टेस्टी अंडा पराठा बन के था रेडी। और यहाँ पर जी बस हानिया को मैंने अंडा पराठा दिया उसके बाबा को कि आप हानिया को नाश्ता करवाएं और मैं जल्दी जल्दी से इसका लंच वगैरह बना लेती हूँ। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। ये बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा टची हैं। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, लेकिन ये माशाल्लाह अपने बच्चों के मामले में बहुत 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 ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनको खाना खिलाना, अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ तो बच्चों को शावर करवा देते हैं, स्पेशली उस्मान को, हानिया को तो नहीं लेकिन उस्मान को। और माशाल्लाह मेरे साथ इनकी बहुत ज़्यादा ये कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं झटपट से बेड को करती हूँ नाइस एंड टाइडी। और फिर मैंने प्लान किया कि हम आज मैं घर की करती हूँ डीप क्लीनिंग, पोछा वगैरह भी लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस यहाँ पर हानिया स्कूल जाने लगी थी और मैंने उसको क्लास लिया और हस्बैंड मेरे और हानिया दोनों जा रहे थे स्कूल और मैं और उस्मान पीछे घर थे। और बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग और मेरी रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। बहुत सारे व्यूज़ हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।